दुनिया के नक्शे के बिल्कुल ऊपर बर्फ से ढका एक विशाल द्वीप, जहां इंसान कम, बर्फ ज्यादा है, शोर कम, सन्नाटा ज्यादा है। लेकिन आज यही शांत जगह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन चुकी है। नाम है ग्रीनलैंड। और इस लड़ाई के केंद्र में खड़े हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है कि सहयोगी देश भी चौंक गए हैं। अगर किसी ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण को रोका तो टैरिफ को झेलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नई विश्व राजनीति का अलार्म है। नमस्कार, मैं काजल तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं भारत की बात। व्हाइट हाउस की एक बैठक में ट्रंप ने बिना किसी हिचक के कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए जरूरी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो देश रास्ते में आएगा उसे आर्थिक कीमत चुकानी होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन देशों पर टैरिफ लगेगा और ना ही ये समझाया कि वो किस कानून के तहत ऐसा करेंगे। लेकिन संदेश साफ था, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं इसके बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की तस्वीर डालकर कैप्शन लिखा, मिस्टर टैरिफ। मतलब अब टैरिफ सिर्फ व्यापार नहीं, ताकत दिखाने का हथियार बन चुका है। तो वहीं ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड उनके नए रक्षा प्रोजेक्ट गोल्डन डोम के लिए बेहद ही अहम है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम जैसा है, जिसका मकसद अमेरिका को रूस और चीन की मिसाइलों से बचाना है। ट्रंप की दलील है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं संभाला तो रूस या चीन वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा लेंगे और ये अमेरिका के लिए खतरा होगा। इसीलिए वे सिर्फ समझौता नहीं चाहते, पूरा नियंत्रण चाहते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया चुप नहीं रही। इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार ट्रंप का नहीं है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क का है। यूरोप भी खुलकर डेनमार्क के साथ खड़ा हो गया है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में निगरानी मिशन के तहत सैनिक भेज दिए हैं। मतलब साफ है, यूरोप ट्रंप के दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो वहीं अमेरिका में भी सब एक राय के नहीं हैं। एक रिपब्लिकन सांसद ने बिल पेश कर ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ सीनेटर लिसा मार्कोविस्की ने जबरन कब्जे के खिलाफ बिल पेश कर दिया। इसी बीच अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधि मंडल ग्रीनलैंड पहुंचा है ताकि स्थानीय नेताओं से बात की जा सके और तनाव कम किया जा सके। लेकिन अगर बात करें कि क्या ट्रंप कानूनी रूप से ग्रीनलैंड ले सकते हैं, तो कानून के हिसाब से ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और ग्रीनलैंड दोनों नाटो सदस्य हैं। नाटो का नियम कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, यानी एक नाटो देश दूसरे पर कब्जा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड चाहे तो जनमत संग्रह से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन इसके लिए डेनमार्क की मंजूरी जरूरी है। और सबसे बड़ा सर्च की 85% ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी कब्जे के खिलाफ हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। दरअसल ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच है। सैन्य निगरानी के लिए सबसे अहम जगह है। अमेरिका का थुले एयरबेस यही है, जो रूस और चीन पर नजर रखता है। आर्कटिक में दोनों देशों की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका को बेचैन कर रही है। ग्रीनलैंड में ऐसे खनिज हैं जिन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी टिकी है और चीन अभी इन पर बड़ा कंट्रोल रखता है। बर्फ पिघलने से नए व्यापारिक रास्ते खुल रहे हैं और जो ग्रीनलैंड पर काबिज होगा वही इन रास्तों का बॉस बनेगा। ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये शक्ति, संसाधन और भविष्य की राजनीति का केंद्र है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति है, दूसरी तरफ यूरोप और कनाडा का कड़ा विरोध है। सवाल यही है, क्या ये नया शीत युद्ध बनेगा या बातचीत से रास्ता निकलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी हैं, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वही कल की दुनिया तय करेगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहें भारत की बात के साथ। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर,
आपकी आवाज।